वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टाइम रीडिंग का टॉपिक है हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं कि क्या उनकी इंटेंशंस है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। यहाँ पे द चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा द फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन, इनोसेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द माइंड, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, माइंड। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, पोस्टपोनमेंट है। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है कोई ऐसी एनर्जी है कि एक पास्ट की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई पास्ट में आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड जोन आपने किया हो या इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो। ये रिलेशनशिप नहीं बन पाया था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ज़रूर था। जो भी जेंडर हो, जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पे यही चीज़ है कि इस पर्सन ने जो है आपके फ्रेंडशिप को जो है वो पसंद नहीं किया, जो कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में चेंज हो सकती थी। वो पर्सन जो है वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। तो ये कह सकते हैं, मैं फ्रेंड सर्कल ही कहूँगी इस चीज़ को, कि एक फ्रेंड है जिनसे आपको लगाव था, उस पर्सन को भी आपसे लगाव था और फीलिंग्स जो है वो कुछ हद तक डेवलप हो रही थी। लेकिन इस पर्सन ने जो है वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ, जो भी जेंडर हो, और वो पर्सन ही जो है आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। वो आपको दूर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसके थ्रू भी आपके बारे में जानकारी रखने की इच्छा रखते हैं। बड़े ही छुपे तरीके से वो आपको देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो है सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप करते हो, जो भी आपका काम हो, आप उसमें जो है अच्छा कर पा रहे हो और उस चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। ये पर्सन जो है वो एक तरीके से ये चीज़ उसके मन में रिग्रेट है कि उसने सही समय पे एक्शन नहीं लिया और ये सब चीज़ें हुई, जिसकी वजह से आपका दिल दुखा और आपने जो है बैक ऑफ कर लिया। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आप पे नज़र तो रख ही रहे हैं, लेकिन वो आपको एज ए फुल पैकेज भी देखते हैं। आपके अंदर समझदारी है, आपके अंदर विक्ट्री, सक्सेस को क्रिएट करने की क्षमता है। आप जो है वो शैडो वर्क भी आपने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स जो है हीलिंग को दिखा रहा है कि जैसे कार्ड में भी है कि ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है। आप काम कर रहे हो और सिर्फ काम कर रहे हो, या मतलब बहुत खुशी या एक्साइटमेंट नहीं रही है आपकी लाइफ में। वो चीज़ भी वो देखना चाहते हैं कि ऐसा वो हो, लेकिन आपकी लाइफ में जो है आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। वो ये उनका ये पर्सपेक्टिव है कि आप जो है वो बेरंग ज़िंदगी जियो उनके बिना, लेकिन आप जो है वो अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहे हो, जो भी कर पा रहे हो। आप किसी रिलेशनशिप में अभी नहीं हो, सिंगल ही हो ज़्यादातर केसेस में, लेकिन आप उस साइकिल को एंड कर चुके हो। आपका जो अटैचमेंट था उस पर्सन से या फीलिंग्स थी, उसको आपने एंड करा है। और ये पर्सन जो है आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। वो जो है अपनी गलती को मान रहे हैं और इस गलती को ठीक भी करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि जो इंसान कभी भी लाइफ में अगर आपको हर्ट कर देता है या कर देती है, फिर आपका उसके साथ वो नॉर्मल बिहेवियर हो पाना या उस तरीके का रिलेशन क्रिएट हो पाना बड़ा कठिन होता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप सन की तरीके से अपने आप में चमक रहे हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। आप जो लोग आपसे प्यार से बात करते हैं, जो आपके शुभ चिंतक है, आप उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करना पसंद करते हो, और जो नहीं है उनके बारे में फ़िक्र भी नहीं करते हो। तो आपका वही वाली एनर्जी है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये पर्सन जो है वो मिस्टीरियसली जो है वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, छुप कर नज़र रख रहे हैं, और वो जो है टेलीपैथिकली भी जो है आपको मैसेज करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। लेकिन इस पर्सन के बारे में जो है ये भी चीज़ है कि इस पर्सन ने थोड़ी ईगो रखी होगी। तो वो पर्सन जो है आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं फ्रेंड सर्कल कहूँगी, कि जो आपके पास्ट के फ्रेंड थे, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप थी, और ये पर्सन भी जो है वो ग्रोथ में आए हैं और वही जो है आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। उनकी जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी,
वो काफ़ी हद तक टूट गई हैं, क्योंकि आपने जो है वो बिल्कुल जैसे हिंदी में एक शब्द होता है विमुख हो जाना, किसी से अटैचमेंट ना रहना, डिटैच हो जाना बुरी तरीके से। तो आप उसी तरीके से हो गया, आपने बाकी के भी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे या वो कोई भी होगा तो उसको कट ऑफ कर दिया है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है किसी ने आपका मजाक बनाया होगा छोटी सी बात के पीछे, और ये चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो गई और इस तरीके से जो है चीज़ें ख़त्म हुई या रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हुए। तो ऐसी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप अकेले हो और आप किसी और के साथ नहीं आना चाहते हो, और आप अपनी ही प्रोटेक्शन खुद ही कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते हैं, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप उन्हें आने देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये पर्सन जो भी हुआ है वो सारा कुछ जो है वो अपने दिमाग में बार बार रिवाइंड करके चलाते भी हैं और समझना चाहते हैं, और कुछ हद तक रियलाइजेशन भी है कि उनकी कहाँ गलती रही। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन एक लॉन्गिंग रखते हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए क्रेविंग रखते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको फीलिंग्स दिखी हों और आपने कहा हो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, और इस पर्सन ने काफ़ी डिनाई कर दिया और आप पे हंसे हों, तब से जो है आप लोगों का कट ऑफ हो गया है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपके ऊपर है कि आपको इस पर्सन के साथ आना है या दूसरे पर्सन के साथ आना है या न्यू पर्सन के साथ आना है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं, आपके लिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपको क्या जो है वो करना चाहिए। फैमिली, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, फैमिली का ध्यान रखो, आपको गलत इंसान के पास नहीं जाना है। इमोशनल फ्रीडम, ऐसे इंसान के पास नहीं जाना है जो आपको डिपेंडेंट बनाए। नेक्स्ट आ रहा प्रोटेक्शन, ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज रखना अच्छी बात होती है। और लास्ट में आ रहा है वर्दीनेस, आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए जो कि है, और आप जो है वो शाइन करने के लिए बने हो, किसी के मोहताज या गुलाम बनने के लिए नहीं बने हो। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो, आपको क्या डिसीजन लेना है, लाइफ में कहाँ जाना है, क्यों जाना है और किस तरीके से जाना है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप इंक्लाइंड हुए हो और आपके लिए जो है एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। साइबो शोर इन द सिटी मूवी का गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है इश्क वाला लव, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कुछ कहानी इसी तरीके की है, बाकी देख लेना, ठीक है। और एक आ रहा है दरखास्त, सुनिधि चौहान ने गाया है, आई थिंक शिवाय मूवी का है, तो वो देख लेना। इस तरीके के गाने जो आपके डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके बारे में लगातार कौन। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज ले सजिटेरियस की नजर, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वाटर, मतलब क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपको किसी ने बिट्रे किया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ फिजिकल चीज़ भी हो सकती है, वायलेंस भी हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि एक मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में आपको बुरा दिखाना चाहा, और उस चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, गलत बातें बोली गई है, अपशब्द गाली गलौच हुई है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक कह सकते हैं ऑब्स्टिकल क्रिएट करने आए थे या चैलेंजेस को क्रिएट करने आए थे। ये पर्सन के मन में रिग्रेट है, आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है एक गिल्ट भी है। करने से पहले तो सोचा नहीं कि क्या हो रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाना है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन अपने जो मन होता है ना, हमें पता होता है कि हमने सच किया है, झूठ बोला है, क्या किया है क्या नहीं किया। हालांकि आजकल लोग ऊपर से ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन जो है वो इस पर्सन के मन में पल रहा है, या गिल्ट कह सकते हैं।
जो इसको खा रहा है, ठीक है, जो भी जेंडर हो। तो ये पर्सन जो है वो जो क्लैरिटी होती है वो एंजाइटी में चेंज हो गई है। ये पर्सन एक्शन लेने की इच्छा रखते हैं, आपके पास सबको आपके सामने जो आके सच सच बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो इस चीज़ को, जैसे होता है ना कि सच्चाई को फेस करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, इस पर्सन में कोई हिम्मत नहीं है। ये एक कायर इंसान है, जो भी जेंडर हो। ऐसा नहीं कह सकते कि इसके अंदर, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स नहीं थी, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। लेकिन फीलिंग्स होने के बावजूद जो है इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि सच्चाई क्या है मेरी, और उससे भागना नहीं होता है। और इस पर्सन ने भागने की कोशिश करी, एक रनर चेजर डायनामिक की इशू है यहाँ पे। और ये पर्सन जो है, इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी बुरा किया होगा, आपके बारे में गलत बातें फैलाना, आपके बारे में जो है गलत तरीके से कहना। जैसे अब मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ, मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, तो जैसे गलत ठहराना कि सामने वाला ही जो है वो गलत है, मैं जो हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरीके का एटीट्यूड होना, एक जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो जवाबदेही होती है, वो ना होना, ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जैसे जस्टिस है तो इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। आप इस पर्सन के दिमाग में हर समय घूमते रहते हो, और कोई अच्छे वे में नहीं। सबसे ज़्यादा इस चीज़ में जैसा होता है ना कि एक हॉन्ट करती है आपकी मेमोरीज, आपका किए हुए कर्म जो है वो आपको डराते हैं कि आपने ये किया है तो आपके सामने भी कभी ना कभी ये आएगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है, और आप जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक पीस में हो। लेकिन ये पर्सन जो है अनईज़ी फील करता है, पीस में नहीं है, इसके मन में शांति नहीं है, इसके घर में शांति नहीं है। एक तरीके से क्या शब्द मैं यूज़ करूँ, कि वो उसने अपनी ज़िंदगी को जो है जहन्नुम बना लिया है, और कुछ हद तक बननी चाहिए भी, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया है ना, वो उसका फल तो इसे मिलेगा ही मिलेगा। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन ने आपके साथ कि लव में जो है या प्यार में जो है धोखा मिलना वो किस लेवल तक जा सकता है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पे जो है वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को पीस मिल नहीं रही है, ठीक है। तो वही वाली एनर्जी है यहाँ पे। एक कर्मा है, एक स्ट्रॉन्ग कर्मा है, और इस पर्सन ने जितना भी आपके साथ बुरा किया है उससे लगभग जो है वो 10 गुना ज़्यादा जो है बुरा इसके साथ हो रहा है इस समय। चाहे वो पैसा ना होना हो, चाहे वो लोगों से तिरस्कार हो, डिसरिस्पेक्ट हो, चाहे वो जो है लोग इस पे विश्वास ना कर रहे हो। तो इस तरीके से ये सब चल रहा है, और वो पर्सन जो है आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर सून, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड हार्ट कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको अपनी लाइफ में जो है गाइडेंस को फॉलो करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना, आगे बढ़ना है, इसकी तरफ नहीं देखना है, और इस तरीके के इंसान से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि इसकी इंटेंशन सही नहीं थी। नेक्स्ट आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed। तो जितना भी इसने गलत करने की कोशिश की, अच्छा हुआ शादी से पहले हुआ, अच्छा हुआ कि आप इस इंसान के चंगुल में नहीं फंस पाए, अच्छा हुआ कि आपका परिवार इस इंसान से नहीं बना, क्योंकि अगर इस तरीके के लोगों के साथ इंसान परिवार बना ले तो वो भी जो है एक तरीके से खराब ही होएगा या बर्बाद ही होगा। तो वैसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और ये पर्सन जो है सब्सटेंस अब्यूज़ में या अल्कोहल में भी फंस रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, अपने टैलेंट पे ध्यान देना है। आपको जो है किसी के चक्कर में नहीं आना है, गलत चीज़ों में नहीं आना है। यिंग यांग है, बैलेंस लेकर आओ अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैरियर, कैरियर पे ध्यान दो, अपने पैसे पे ध्यान दो। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज बना के रखनी है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इट्स टाइम टू प्ले। तो हर समय सीरियस रहने की भी ज़रूरत नहीं है, कभी कभी जो है फन भी करो। चलिए देखते हैं कुछ और चांस। यहाँ पे बॉटल ओपनर है, ये अपने इमोशंस को दिखाना चाहता है आपके सामने, लेकिन आप रेडी नहीं हो, जो कि एक अच्छी बात है। जो जिसने किया है इस दुनिया में वो उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है एंजल का फेदर आया है, और एक डव आई है, पीसफुलनेस है यहाँ पे, शांति है। आप अपने मन में शांति रख रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो, और आपको ईश्वर ने ही बचाया है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, इससे अच्छा है कि आप ये सोचो कि ईश्वर ने आपको इस इंसान से, घटिया इंसान से जो है वो बचाया है, जो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करेगा ही करेगा, दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं आप
कुछ गाने देख लेते हैं। तो आपके लिए आ रहा है हीरिए, जसलीन रॉयल का है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, बस एक पल केके का है, क्या उसे बहकाना अरिजीत सिंह का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।